विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरां सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। देखे पवन सुत पति अनुकूला हृदय हरस बीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई सो सुग्रीवदास तव अहई। अनुकूलं पतिं दृष्ट्वा संतोषं हृदये करोत् परितापनिवृत्तश्च मारुतिः प्राह राघवं। सुग्रीवो नाम राजा यो वानराणां महामतिः चतुर्भिर्मन्त्रिभिः सार्धं गिरिमूर्धनि तिष्ठति। हे प्रभु, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, हमारे ऊपर आपका अनुग्रह है, इससे हमारे हृदय का ताप शमित हुआ। हनुमान जी निवेदन कर रहे हैं। सुग्रीव नाम के एक बहुत बुद्धिमान राजा, जो हम वानरों के राजा हैं, वो अपने 4 मंत्रियों के साथ इस ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर रहते हैं। अब यद्यपि सुग्रीव जी के हाथ में राज्य का अधिकार अभी था नहीं, वो तो बाली ही शासन कर रहा था, लेकिन मंत्री ने पूरा देखा बिनु साई दीन है मोह राज बरियाई, तो सुग्रीव जी का राज्याभिषेक भी हो चुका था। क्योंकि जिस समय सुग्रीव जी का राज्याभिषेक मंत्रियों ने कर दिया, उस समय बाली कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, कब आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी। तो प्रजा की रक्षा करने के लिए सुग्रीव जी का राज्याभिषेक कर दिया गया था। और जब बाली वापस आया तो सुग्रीव जी राज्य को नहीं लिए थे, निवेदन पूर्वक लौटा दिए थे, लेकिन बाली को लगा कि ये सत्ता पर हाथ मारना चाह रहा था, तो बाली ने बड़ा दुर्व्यवहार किया, इसीलिए सुग्रीव जी राजा बने रहे। तेहि सन नाथ मैत्री की जय। दीन जानते ही अभय करी जय। सो सीता कर खोज कराई जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। तेन सख्यम त्वया युक्तम सुग्रीवेण रघुत्तम भार्यापहारिणम हन्तुं सहायस्ते भविष्यति। आरोहता मम स्कंधौ गच्छामः पर्वतोपरि। सुग्रीव जी के साथ आपकी अगर मित्रता हो जाए प्रभु, तो आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले को मारने में वो आपके सहयोगी होंगे, इसीलिए मेरे कंधे पर बैठ जाइए, हम पर्वत के ऊपर अब चलने वाले हैं। पृष्ठमारोप्य तौ वीरो जगाम कपिकुंजरः। भगवान श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को अपने पीठ पर बैठाकर श्री हनुमान जी महाराज ऋष्यमुख पर्वत की ओर बड़े वेग से उड़े हैं। जब सुग्रीव राम कह देखा अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सादर मिलवु नाई पदमा था भेंटवु अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति करे हहि विधि मोसन ए प्रीति। जब सुग्रीव ने हनुमान जी के माध्यम से लाए गए श्री राम लक्ष्मण को देखा, उनके हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा निर्भय अनुभव कर रहे हैं वो। फिर एक चिंता भी मन में है, पहले तो प्रणाम किया भगवान को, फिर एक चिंता मन में है कि इतने बड़े, ये बड़े क्या भगवान ही हैं, तो क्या हम जैसे व्यक्ति से ये मित्रता करेंगे। ततोति हर्षात् सुग्रीवस्समागम्य रघुत्तमं हृदः सौहृदमालम्ब्य पर्यस्वजत पीड़ितम्। तो कपिर विचारयामास मित्रतां किं करिष्यति। सुग्रीव जी ने यह चिंतन किया कि क्या प्रभु हमसे मित्रता करेंगे। हनुमान जी बोले क्यों नहीं करेंगे। हनुमान जी ने अग्नि प्रज्वलित की, दोनों पक्षों के संकट को बताया कि इधर सुग्रीव जी भी राज्य भ्रष्ट हो गए हैं, इनकी पत्नी का बलपूर्वक बाली ने अधिग्रहण कर रखा है, और भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में भी बताया कि यद्यपि इनका राज्य किसी ने छीना नहीं है, लेकिन फिर भी जंगल में तो है ही, और पत्नी का अपहरण किसी ने कर लिया है। जहाँ तक पता है रावण ने किया है, लेकिन रखा कहाँ है यह भी पता नहीं चल रहा है।
तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाय। पावक साक्षी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। ततो हनुमान प्रज्वाल्य तयोरग्निं समीपतः तावुभौ राम सुग्रीवा भग्नौ साक्षिणि तिष्ठति। बाहु प्रसार्य चालिंग्य वयस्यत्वमुपागतौ। दोनों के बीच में अग्नि को जलाया है और अग्निदेव को साक्षी मानकर हनुमान जी ने मित्रता करवा दी है। समान व्यसन, व्यसन का अर्थ संकट भी होता है। समान संकट में घिरे दो व्यक्ति आपस में सहयोगी हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। तो भगवान के सामने अग्नि को जलाकर, अग्नि ही सभी देवताओं के मुख हैं, तो मुखम सर्वदेवानाम, तो अग्नि को साक्षी मानकर हम अपने मुख से एक दूसरे के प्रति निष्कपट मैत्री का जो वचन देते हैं उसको निभाएंगे, ऐसा भाव करते हुए भगवान ने मित्रता की है। कोई भी कपट नहीं रखा हृदय में। लक्ष्मणस्तु ब्रवीत सर्वम ना राम वृत्तांतमादितः। फिर लक्ष्मण जी ने पूरी बात विस्तार से बताई। लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर सुग्रीव जी ने कहा कि हे राजाधिराज श्री रामचंद्र जी, हम भगवती सीता जी की खोज अवश्य करेंगे। लक्ष्मणोक्तम वच श्रुत्वा सुग्रीवो वाक्यम अब्रवीत अहम करिष्ये राजेंद्र सीतायाः परिमार्गणम। लेकिन आप जो बात बता रहे हैं उससे संबंधित एक घटना हमारे ध्यान में है। मंत्रेण सहित यहाँ एक बारा बैठे रहे मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारे हम ही देख दीन है मुपट डारे। मागा राम तुरत सो दीन्हा पट उरलाय सोच अति कीन्हा। क्या कहते हैं सुग्रीव जी की एक बार की बात है प्रभु, हम इसी पर्वत पर बैठे थे, बहुत दिन की पहले की बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है। इसी पर्वत पर अपने मंत्रियों के साथ बैठकर हम सोच विचार कर रहे थे कि कैसे क्या आगे करना है। तो हमने देखा कि आकाश से कोई जा तो रहा है, कोई राक्षस, और किसी उत्तम स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है। वो बार बार राम राम पुकार रही थी और हम लोगों को देखा तो एक कपड़े में बांध के और कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए। तो उन आभूषणों को तो हम रख लिए और वो स्त्री को राक्षस ले गया प्रभु। तो अगर आपका आदेश हो तो उन वस्त्रों को, उन आभूषणों को हम ले आवें। तमब्रवीत ततो राम सुग्रीवम प्रियवादिनम आनयस्व सखे शीघ्रम किमर्थम प्रविलंबसे। भगवान ने कहा कि भाई जल्दी लाओ, विलंब क्यों कर रहे हो, जल्दी लाओ। विभीषण सुग्रीव जी ने निवेदन किया था, सुग्रीव जी लेकर आए। भगवान उस आभूषण को देखते हैं, पहचानते हैं, हृदय से लगाकर सीता जी की याद में रोने लग जाते हैं। अरे ये वही हार है, वही कंगन है, वही सब आभूषण हैं जो अलग अलग आभूषण सीता जी ने, नूपुर हैं ये सब। एकदा मंत्रभिः सार्धं स्थितोऽहं गिरिमूर्धनि विहाय सा नियमानां केनचित् प्रमदोत्तमां। क्रोशं ते राम रामे ते दृष्टास्मान् पर्वतोपरि आमुच्याभरणान्यासु स्वोत्तरीयेण भामिनि। निरीक्षाधः परित्यज्य क्रोशं तीतेन रक्षसा नीताहं भूषणान्यासु गुहायामक्षिपं प्रभो। इत्युक्त्वा नीय रामाय दर्शयामास वानरः विमुच्य। रामस्तद्दृष्ट्वा हासीतेति मुहुर्मुहुः हृदय निक्षिप्य तत्सर्वं रुरोध प्राकृतो यथा। भगवान वैसे ही रुदन करने लगे जैसा कोई प्राकृत व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति रोता है। उवाच रामं सुग्रीवस्त्यज शोकमरिंदम अहम वैक्लव्यमालम्ब्य धैर्यमात्मगतं स्मर। सुग्रीव जी श्री रामचंद्र जी को ढाढ़स बंधा रहे हैं कि प्रभु चिंता मत कीजिए, प्रभु सोच छोड़ दीजिए, मन में धैर्य को धारण कीजिए। यहाँ पर एक बड़ा सुंदर और मर्यादित प्रसंग है जो कि यहाँ तो इस प्रकार से वर्णित नहीं है, लेकिन अन्य भावों से व्यक्त करते हैं कि लक्ष्मण जी के पास राम जी ने कहा कि देखो ना ये वही आभूषण है कि नहीं, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल वही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं बाकी आभूषणों को नहीं पहचानता, मैंने सदैव चरणों की ओर देखा है, तो चरण में नूपुर दिखे हैं तो नूपुर में पहचान लेता हूँ, बाकी आभूषण जिन जिन अंगों में पहने गए हैं हम उधर कभी देखे नहीं प्रभु, हम उधर नहीं बता सकते, लेकिन नूपुर सीता जी के ही हैं ये हम जानते हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर मर्यादित प्रसंग है जो यहाँ इस रूप में तो वर्णित नहीं है, लेकिन अभी इस प्रसंग में, लेकिन अन्य माध्यमों से कहते हैं। तो करिष्यामि तथा यत्नम यथा प्राप्स्यसि मैथिलीं। सुग्रीव जी ने वचन दिया कि मैं हर प्रकार से वह प्रबंध करूँगा और प्रयास करूँगा कि सीता जी आपको अति शीघ्र मिल जावें। सब प्रकार करे हूँ सेवकाई जिह विधि मिलहि जानकी आई। सखा बचन सुनि हरषे कृपा सिंधु बलसी कारण कवन बसहु बना मोहि कहु सुग्रीव। सुग्रीव
के वचनों को सुनकर भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। संकट की स्थिति में कोई आत्मीय व्यक्ति के समान आकर उस संकट में स्वयं को भागीदार बताते हुए संकट के निवारण के लिए अगर सकारात्मक कोई बातें कहे तो बड़ा प्रिय लगता है। तो सुग्रीव जी के प्रति भगवान का तो प्रेम था ही, लेकिन इन वचनों से और स्नेह बढ़ा। पश्चात पप्रच्छ सुग्रीवम कस्माद वससि कानने। भगवान ने सुग्रीव जी से पूछा कि तुम इस जंगल में रहते क्यों हो, बताओ, इस वन में निवास करने का कारण क्या है? तुम तो राजा हो वानरों के, किष्किंधा के गद्दी पर तुमको होना चाहिए। तो सुग्रीव जी ने सारी बात बताई। नाथ बाले अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई, मय सुत माया बीते ही नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊं, अर्धरात्रि पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहई न पारा। बाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठ शत्रुनिसूदन, पितुर्बहुमतो नित्यम मम चापि तथा पुरा। हमारे भाई का नाम बाली है, हम लोग दोनों में बड़ा प्रेम था भगवान, और बहुत पराक्रमी है बाली। शत्रुओं को तो बिल्कुल एकदम गाजर मूली के समान खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। बड़ा भाई भी था और हमारे पिताजी का बड़ा लाडला भी था, तो गद्दी उसको मिली, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ज्येष्ठ था, श्रेष्ठ था, गद्दी मिली। एक बार मैं दानव का पुत्र मायावी नाम का राक्षस है, ये रावण का साला लगता था, ये हमारे घर आया, हमारे क्षेत्र में आया और नगर के द्वार पर जाकर बाली को ललकारने लगा। मय पुत्रोथ मायावी नामना परम दुर्मदा। अब सब लोग रात को सो रहे थे, आधी रात को बाली का नाम ले लेकर ललकारेगा, तो बाली तो पराक्रमी है, पराक्रमी तो इतना अमरस रखता है अपने पास कि कोई ललकारे तो सहन नहीं कर पाएगा, कितनी उपेक्षा करेगा। तो सतो सुप्ते जने रात्रो किष्किंधा द्वारमागतः, नर्दति स्म सुसंरब्धो बालिनम चाह्वयद्व्रणे। बाली को ललकार कर युद्ध के लिए पुकारने लगा। श्रुत्वा मम ऋषे बाले निष्पपात जवात् तदा, ततोऽहमपि सौहार्द्रान् निःसृतो बालिना सह, स तुम्हें भ्रातरम दृष्ट्वा जगाम स्वगुहाम प्रति। अब बाली जो है आधी रात को उस राक्षस को मारने के लिए दौड़े। मैं भी अपने भाई से बड़ा प्रेम करता था, हम भी पीछे पीछे हो लिए। अब हम दोनों भाइयों को आता हुआ देखकर वो डर गया, भागा वहाँ से। धावा बाली देख सो भागा, मैं पुण्य गय वो बंधु संग लागा, गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब वाली मोहि कहा बुझाई। ततः प्रविष्ट मालुक्य गुहां माया विनमृषा, मामाह बाली तिष्ठत्वं बहिर्गच्छाम्यहं गुहां। अब वो राक्षस दौड़ा और गुफा में घुस गया। भाई बाली ने मुझे कहा कि ऐसा करो, मैं इस राक्षस को मारने के लिए गुफा में प्रवेश करता हूं, तुम बाहर पहरा देना। मैंने कहा ठीक है। कब तक देना है पहरा? कोई बात नहीं बताई। 1 महीने रहना है, 15 दिन रहना है, 1 दिन रहना है। तो यदि 15 दिनों तक मैं नहीं वापस लौटा तो समझ लो कि मायावी ने मुझे युद्ध में मार दिया। ऐसी बात बाली ने स्वयं कही थी। प्रतीक्षा पक्ष पर्यंतम कर्तव्या भवता मम। सुग्रीव 15 दिनों तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। लेकिन प्रभु हम 15 दूना 30 दिन रुके रहे, 1 महीना रुके रहे। मास दिवस तह रहे वो खरारी, निसरे रुधिर धारत भारी, बाली हते सि मोहि मारी ही आई, शिला दे तह चले वो पराई। मासा दुर्धम गुह द्वारा निर्गतम रुधिरम बहु। 1 महीना हम रुक गए प्रभु। 15 दिन रुकने की बात थी, 1 महीना रुक गए। अपनी ओर से कोई प्रमाद हमने नहीं किया। और 1 महीने के बाद उस गुफा के अंदर से खून की धार बाहर बहने लगी। हमको लगा बाली को इसने मार दिया। अब बाली को मार दिया तो हमको भी मार सकता है, तो हम वहां से भागे। अब हम भागे और वो मेरा पीछा न कर सके, इसके लिए एक बहुत बड़ी चट्टान हम उस गुफा के दरवाजे पर रखावे, अंदर ही अंदर पैक हो जाओ। तो तदृष्ट्वा परितप्तांगो मृतो बालीति दुःखितः, गुहाद्वारे शिला में काम निधाय गृहमागतः। मंत्रिण पुर देखा बिनु साई, दीन है हूँ मोहि राज बरियाई, बाली ताहि मारि गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। अब सुग्रीव जी वापस आए हैं, बता दिया कि भाई हम तो 1 महीना रुके गुफा के द्वार पर, लेकिन 1 महीने तक कोई पता नहीं चला बाली का। अंदर से जबकि बाली ने कहा था कि 15 दिन तक अगर हम वापस नहीं आते हैं तो समझ लेना हम मर गए। अब 15 दिन में नहीं, 1 महीने तक हम रुके रहे, लेकिन वो नहीं आया और खून की धार निकली, तो हमको लगा वो मर गया। तो हम दरवाजे के पास, वो दरवाजे को, जो गुफा का द्वार था, उसको पत्थर से बंद करके वापस आ गए। मंत्रियों ने देखा कि भाई राजा के विहीन
राज्य का नाश हो जाता है, राजा से विहीन गद्दी कैसे रख सकते हैं, तो ज़बरदस्ती हमारा राज्याभिषेक कर दिया। तब तक वाली तो शत्रु को मारकर वापस आया, देखा गुफा का दरवाज़ा बंद है तो पराक्रमी था ही, थोड़ा हिलाया डुलाया, गुफा के द्वार को खोला, घर आया तो देखता ये तो राजा की गद्दी पर मेरा भाई बैठा है। आजगामरिपुम हत्वा दानवम सतुवानरः अभिषिक्तम तुमाम दृष्ट्वा क्रोधात् संरक्तलोचनः। क्रोध से उसके नेत्र बिल्कुल लाल लाल हो रहे थे। अरे मैं गुफा में गया और तू दरवाजा बंद करके भाग आया वहां से, तेरे मन में यही पाप था। तो यद्यपि मैं 1 महीने रुका रहा, लेकिन बाली को थोड़ी पता है कि 1 महीने रुका रहा था। मैं तो बोल रहा था, लेकिन मेरे वचनों पर वो भरोसा नहीं किया। मैं तो बड़े भाई के पास जाकर प्रणाम करके उनको मुकुट उनके चरणों पर रख रहा था, लेकिन मेरे भाई के मन में इतना क्रोध था और मुझे देखकर इतनी गलतफहमी हो गई, इतना भ्रम हो गया उनके मन में, कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मंत्रियों ने भी समझाया कि नहीं नहीं 2 दिन पहले ही आए हैं, 1 दिन पहले ही आए हैं। बोले नहीं नहीं, मंत्री भी आ जाके जो अभी सुग्रीव बना है उसके प्रभाव में आ गए हैं। तो बहुधा भर्थ माम निजघान चमुष्टिभिः ततो निर्गत्य नगराद्धावं परमयाभिया लोकान् सर्वान् परिक्रम्य ऋष्यमूकं समाश्रितः अराजते ही लोकेस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात्। राजा के नहीं रहने पर पूरा का पूरा राज्य ही उपद्रवी हो जाता है। इस आशंका के कारण हमारा राज्याभिषेक बलपूर्वक कर दिया गया, लेकिन आप आ गए हैं तो आप ही राजा हैं, हम तुरंत आपके चरणों में अपनी सत्ता सौंपते हैं। ऐसा मैंने कहा, लेकिन भाई को मानना ही नहीं था। बहुत मारा हमको, उसके मार के भय से हम भागे। मेरी पत्नी का भी अपहरण कर लिया कि तुमको निकलने देंगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी को नहीं निकलने देंगे, और निकलने के बाद भी जीवित नहीं छोड़ेंगे, जहाँ तक भागोगे वहाँ तक दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। पूरे विश्व में हम घूमे भगवान, लेकिन कहीं शरण नहीं मिली। बस यही एक ऋष्यमुख पर्वत है जहाँ मतंग मुनि के शाप के कारण दुंदुभी को मार कर और बाली ने उठा कर फेंका था ना दुंदुभी राक्षस के शरीर को। तो आकाश से जब दुंदुभी का शव उधर गया तो आकाश से खून की बूंदें मतंग मुनि के आश्रम में गिरी थी। तो बड़ा क्रोध हुआ उनको कि मेरे आश्रम को पवित्र कर दिया। जिसने भी ऐसा किया है वो इस ऋषिमुख पर्वत के क्षेत्र में घुसने के बाद मर जाएगा। तो भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए दुंदुभी के शव का भी, अस्थि पंजर का भी प्रयोग किया है सुग्रीव जी ने। ऋषे साप भयात सोपे नायाति मंगिरिम प्रभो। इस पर्वत पर वो नहीं आता है क्योंकि मतंग मुनि का शाप उसको लगा हुआ है। सुनि सेवक दुख दीन दयाला फरक उठी द्वय भुजा विशाला। भगवान अपने मित्र के इस कष्ट को सुने तो बड़ा अमर्ष हुआ, उनको एकदम भुजाएं फड़कने लगी कि अरे मेरे मित्र सुग्रीव को इतना कष्ट दे रहा है बाली, अरे उसको मार देंगे, उसका संहार कर देंगे। मित्र दुखेन संतप्तो रामो राजीवलोचन। भगवान तो मित्र के दुख से, जेन मित्र दुख होई दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी। भगवान कहते हैं कि भाई मित्र के दुख को देखकर जो स्वयं दुखी न हो वो बहुत बड़ा पातकी है, मित्र द्रोही है। भगवान ने वचन दिया है, प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले, तुम्हारे प्राणों के पीछे पड़े रहने वाले बाली का हम शीघ्र ही विनाश कर देंगे। हनिष्यामि तवद्वेश्यम शीघ्रम भार्यापहारिणम यदि प्रतिज्ञा मकरोत् सुग्रीवस्य पुरस्तदा। क्यों? क्योंकि मित्र के दुख से दुखी होना ही सन्मित्र का लक्षण है। मित्रस्य दुःखेन जना दुःखितानो भवन्ति ये तेषां दर्शनमात्रेण पातकं बहुलं भवेत्। निज दुख गिर समरज कर जाना दुख मित्र के दुख रज मेरु समाना। सुनत जिनके असमति सहज न आए ते 63 हठिकत करत मिताई। यहाँ 63 हठिकत लिखा है, यहाँ पर 63 कत हठि लिखा है, ये पाठभेद है। कुपथ निवारे सुपंथ चलावा गुण प्रगटई अवगुणन ही दुरावा। लेत देत लेत मन संकन धरई बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। पर्वतेन समम नैजम दुखम ज्ञेयम रजस्समम धूलितुल्यम सुहृद दुखम यदि श्यान मेरु गोत्रवत। अपना दुख अगर पहाड़ के भी बराबर हो उसको बालू के समान समझना चाहिए। मित्र का दुख बालू के भी समान हो उसको पहाड़ के समान समझकर उसको सुखी करना चाहिए। जिन लोगों को ऐसी बुद्धि नहीं प्राप्त है उन लोगों को मित्रता करने का अधिकार ही नहीं है, वो किसी से मित्रता ही न करें। वो तो सठ हैं, चंचल हैं, विश्वासघाती हो सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं। मित्रता स्वार्थ से नहीं, समर्पण त्याग परमार्थ से प्राप्त होती है। नागतैतादृशी येषां स्वभावादेव धीर्मुने ते 60 चंचलस्वान्ताः कथं कुर्वन्ति मित्रतां।
पापान् निवारयति योजयते हिताय। भर्तृहरि जी का भाव है। पापान् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहयति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति, काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। जो अपने मित्र को पाप की ओर बढ़ता हुआ देखकर उसको सुधारे, बचाए कि पाप कर्म मत करो, जो उसके गुण को समाज के सामने बखान करे और उसके अवगुण को छिपा कर रखे और अवगुण से दूर रहने का उपदेश भी करे, विपत्ति आने पर त्याग न करे, साथ दे समय पर, वही अच्छा मित्र होता है, ऐसा संत लोग कहते हैं। और मुंह पर जो अच्छी अच्छी बात कह दे और पीठ पीछे बहुत चुगली करे, सांप के समान जिसकी विश्वासघातनी प्रवृत्ति होती है, उसको मित्र को अगर मित्र बना भी लिया हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे विषवादिनम प्रियवादिनम वर्जयत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार सोने के घड़े में विष रख दिया जावे या किसी विष भरे घड़े के ऊपर दूध लगा दिया जावे, उसी प्रकार से मुंह पर अच्छी बात कहकर पीठ पीछे चुगली करने वाला मित्र तो विश्वासघाती होता है। सेवक सठ नृप कृपे न को नारे, कपटे मित्र शूल समचारी। 4 प्रकार के ऐसे संबंध होते हैं जो हृदय को शूल के समान मारते रहते हैं। सेवक हो लेकिन मूर्ख हो, कोई बात उसको समझा रहे हैं, कर तो देता है लेकिन काम ऐसा बिगाड़ देता है कि आप भी न बना पाए, तो ऐसा सेवक जो मूर्ख हो। ऐसा राजा जो कंजूस हो, जो प्रजा के हित में खर्चा न करे। ऐसी पत्नी जो उल्टा हो गई हो, चरित्रहीन स्त्री और कपट करने वाला मित्र, ये किसी के जीवन में हो जाए तो ऐसे लोगों के कारण उसके हृदय में शूल पड़ता रहता है। अविधेया भृत्यजना सठाने मित्राणि यदायक स्वामी, अविनयवती च भार्या मस्तक शूलानि चत्वारि। प्रस्ताव रत्नाकर का वचन है। सखा सोच त्याग हो बल मोरे, सब विधि धरब काज मैं तोरे, आत्मानुमानात् पश्यामि मग्नस्तम शोक सागरे, वामहम तारयिष्यामि बाढ़म प्राप्स्यसि पुष्कलम की। लेकिन मित्र तुम्हारे इस शोक सागर में तुमको डूबने नहीं देंगे, तुमको उबारेंगे, हर प्रकार से तुम्हारा काम बनेगा। सुग्रीव जी बोले कैसे बनेगा प्रभु? बहुत तगड़ा योद्धा है बाली, बहुत बड़ा योद्धा है। सुग्रीवोप्याह राजेंद्र बाली बलवतांबरी, बाली महाबल अतिर नधीर। अब बहुत ज्यादा ही पराक्रमी है प्रभु। ये देखिए दुंदुभी राक्षस की हड्डियां, इसको जब ये देखिए मर जाने के बाद 100-150 साल तक 200 साल तक हड्डी अगर पड़े रहे तो वो सब सूख कर हड्डी हो जाता है, हल्का हो जाता है। 100 किलो का शव है, हड्डी बचेगी 40 किलो। लेकिन वो तो पूरे के पूरे मतलब ताज़ा ताज़ा मुर्दे को उठाकर फेंक दिया था कई हाथ से। आप हड्डी कम से कम उठा दीजिए, आधा वजन उठा दीजिए तो हमको भरोसा हो जाए। भगवान बोले क्या मेरे बल की परीक्षा ले रहा है? शिव जी का धनुष तोड़कर हम सीता जी से विवाह किए तो मेरे बल का इसको भरोसा नहीं लगता। अच्छा कोई बात नहीं। राघव प्रत्ययार्थम तो दुंदुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम, उत्स्मयित्वा महाबाहु प्रेक्ष चास्ति महाबल, पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम दशयोजनम विभेद च पुनस्तारान सप्तैकेन महेशुणा। भगवान बोले कौन सा दुंदुभी का अस्थि कलेवर है? बोले देखिए जो सामने पहाड़ जैसा दिख रहा है ना, ये दुंदुभी की हड्डियां हैं। बोले अच्छा। भगवान गए, पैर के अंगूठे से ऐसे उठाकर फेंका, सो 10 योजन दूर जाकर गिरा। 10 योजन मतलब 130 किलोमीटर लगभग। पैर के अंगूठे से उतने बड़े अस्थि पंजर को भगवान ने फेंका है, पैर के अंगूठे से, फुटबॉल खेलते हैं ना, 130 किलोमीटर सीधे गिरा। बोले और कुछ? तो सुग्रीव थोड़े लज्जित हुए कि हम भगवान पर संदेह कर दिए। फिर बोले प्रभु ये 7 ताल के वृक्ष हैं, ताड़ वृक्ष हैं। ये बाली एक ही बार में सबको झकझोर देता था। इतना विशाल वृक्ष हिलाना संभव नहीं है किसी के लिए। बोले क्या करना है इसको? बोले कि इसका वेध कर दीजिए, इसको काट दीजिए आप। ठीक है। भगवान अपना राम बाण निकाले, एक ही बाण से 7 ताल को भेदे, पर्वत को भेदे, रसातल जाकर धनुष बाण वापस आकर राम जी तर्कस में घुस गया। बोले और बताओ क्या करें? बोले अब कुछ मत कीजिए, अब आपके पराक्रम पर संदेह करना हमारी मूर्खता होगी। देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति। भगवान के इस पराक्रम को देखकर सुग्रीव को भरोसा हो गया कि ये हमारे कष्ट को अवश्य ही दूर करेंगे। तदृष्ट्वा राम सामर्थ्यम तस्मिन् प्रत्यय मापसः। भगवान के सामर्थ्य को देखकर सुग्रीव जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को बारंबार प्रणाम किया। बोले आप तो जगन्नाथ हैं, परमात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं। तुरंत ज्ञान हो गया पराक्रम को देखकर। ततोति हर्षात् सुग्रीवो रामम आहाति विस्मितः, देवत्वं जगतान्नाथ परमात्मा न संशयः, उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला।
प्रभु आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब छोड़कर हम आपकी सेवा करेंगे। राम जी की भक्ति में सुख संपत्ति परिवार बड़ाई ये सब विघ्न पड़ सकते हैं, इसीलिए विघ्न कर सकते हैं, इसीलिए ये सब के प्रति जो मेरी ममत्व बुद्धि है, मेरी आसक्ति है, उसका परित्याग करके हम आपकी सेवा करेंगे। दारा पुत्रा धनम राज्यम सर्वम तन्मायया कृतम अतो हम देव देवेश नाकांक्षेन्यत प्रसीद में। इसीलिए मुझ पर आप प्रसन्न हो प्रभु। बालि परमहित जासु प्रसादा मिलहु राम तुम समन विषादा सपने जेहि सन होई लराई जागे समुझत मन सकुचाई। बाली के प्रति हमारे मन में जो विकार था, जो कष्ट था, जो शोक था, वो सब नष्ट हो गया प्रभु। बाली तो आज मुझे अपना परम सुहृद लग रहा है। न बाली मुझे पीटता, न मुझसे प्राण बचाने के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर आते, न आप इधर से गुजरते और हम आपको देखते और आपका दर्शन होता और आपकी कृपा होती। तो बाली से यदि सपने में भी मेरी भिड़ंत हो जाए तो जगने पर हमको लगेगा कि बेकार ही लड़े बाली से। भगवान हंस रहे, बोले हाँ अभी तो बोलोगे। तो प्रभु यही वरदान दीजिए कि सब काम धाम छोड़ के हम आपका भजन करें। भगवान बोले कि अभी ताज़ा ताज़ा ज्ञान हुआ है ना, इसीलिए अस्तिनः परमं मित्रं वीरो वासवनंदन यस्य प्रसादात् त्वं रामो मिलितः शोकनाशना येन सार्धं भवेद्युद्धं स्वप्नेऽपि पुरुषोत्तम मनः संकोच युक्तस्म स्यान् मदीयं जागृते स्वयं। इसीलिए तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा। भगवान देखे इसको वैराग्य हो रहा है, इसको वैराग्य हो जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए भगवान धनुष बाण धारण किए हुए ही बोले कि सुनो सुनो सुनो। माया को फैलाया और कहा सुनो। बात ऐसी है ना, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है अभी तुम्हारे कष्ट को सुनकर के बाली को मारूंगा, और तुम्हारे चक्कर में अगर बाली को मैंने नहीं मारा तो मेरी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी। तो बताओ ऐसा करना उचित है क्या? बाली को मारना तो पड़ेगा, तुम्हारी पत्नी को वापस लाना पड़ेगा ना। तुम्हारी पत्नी के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है कि नहीं? क्योंकि अगर तुम वैराग्य का धारण कर लोगे तो पत्नी तो तुम्हारी असहाय हो गई ना, और तुम्हारी पत्नी बाली में अनुरक्त भी नहीं है, वो तो तुम में ही अनुरक्त है। इसीलिए बहुत विचार करके हमने ये प्रतिज्ञा की है, बाली को तो मारना पड़ेगा। इत्थं स्वात्म परिस्वंग निर्धूता शेष कलमसम राम सुग्रीव मालोक्य सस्मितं वाक्यमब्रवीत् माया मोहकरिं तस्मिन् वितन वन कार्य सिद्धये जो कछु कहे वो सत्य सब सोये सखा बचन मम मृषा न होये सखे तदुक्तं यत्तन मां सत्यमेव न संशय किं तु लोकावदिश्यन्ते मामेवं रघुनन्दनः कृतवान् किं कपीन्द्राय सत्यं कृत्वाग्निसाक्षिकम् इति लोकापवादो में भविष्यति न संशय। चलो ठीक है, तुम्हारे मन में बाली के प्रति जो शत्रुता थी वो समाप्त हो गई, लेकिन इससे काम क्या सुधरा? कुछ काम नहीं बिगड़ा। हमारे और तुम्हारे मध्य जो मैत्री हुई है उसमें हमने कहा है एक दूसरे के दुख को दूर करेंगे, और हमारे पत्नी सीता जी के खोज के लिए तुम्हें वानर सेना की आवश्यकता पड़ेगी। वानर सेना तुम्हारे पास तो है नहीं, वो तो बाली के पास है। वो वानर सेना तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब तुम राजा बनोगे। राजा तुम तभी बनोगे जब बाली मरेगा। तो बाली अगर मरेगा तभी तुम्हारी पत्नी तुमको मिलेगी, तुम्हारा राज्य तुमको मिलेगा, फिर तुम सीता जी की खोज करोगे। बाली मिलेगा ही नहीं, बाली मरेगा ही नहीं, तो ये सारा काम होगा कैसे? लोग यही कहेंगे ना। अगर मैं तुम्हारी सहायता ले भी लूँ तो लोग यही कहेंगे ना कि सुग्रीव का कौन सा ऐसा उपकार राम जी ने कर दिया था कि उसके सामने प्रतिज्ञा कर लिए अग्नि को साक्षी मानकर, और बिना काम बनाए यही उससे सहयोग ले लिए। तो भगवान जिस प्रकार से मदारी बंदर को नचाता है वैसे संसार को नचाते हैं। तो जैसा सुग्रीव जी को नचा रहे हैं वैसे सुग्रीव जी नाच रहे हैं। राम सर्वान् नर्तयति नटः शाखामृगानिव गायं तित्थं सदा वेदा जानी ही खगनायक। तो भगवान बोले कि ऐसा करो, जाकर बाली को ललकारो। लड़ोगे तुम ही लड़ो, हम किनारे से सहयोग करेंगे। तस्मादाह्वय भद्रं ते गत्वा युद्धाय बालिनं तथेति गत्वा सुग्रीवस्य माह्वयत बालिनं सुनत बाली क्रोधातुर्धावा गहि कर चरण नारे समुझावा सुन पति जिन्हि मिले वो सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीवा कौशले ससुत लक्ष्मण रामा कालहु जीति सकहि संग्रामा शब्दं दुर्मर्षणं श्रुत्वा निष्पपाततो हरिः तं तु तारा परिस्वज्य स्नेहाद् दर्शित सौहृदा। जब बाली ने सुना कि सुग्रीव मुझे ललकार रहा है तो बड़ा क्रोध हुआ, करे फिर इतना मार खाया नहीं हो उस बात तुमको, आज समाप्त कर देंगे, आज फाइनल कर देंगे विषय। तारा ने पैर पकड़ लिए कि नहीं नहीं स्वामी, सुग्रीव में ऐसा सामर्थ्य नहीं है या इतनी मूर्खता नहीं है कि आपको आकर नाम लेकर पुकार के ललकार दे। तो
तो हमने सुना है कि कुछ 2 नवयुवक आए हैं उसके पास और अभी ताजी ताजी मित्रता हुई है। अच्छा, तो ताजी मित्रता हुई है, कौन आए हैं? बोले सुनने में आया है कौशलेश राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, जो युद्ध में मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। उवाच अयोध्याधिपते पुत्रो शूरो समर दुर्जयौ इक्ष्वाकूणां कुले जातौ प्रस्थितौ राम लक्ष्मणौ सुग्रीव प्रिय कामार्थं प्राप्तौ तत्र दुरासदौ सते भ्रातुर्विख्यातः सहायो रणकर्मणि। अच्छा अच्छा सुनो, राम तो समदर्शी हैं, भगवान हैं, तो अगर भगवान के हाथों मर जाएंगे तो मेरा उद्धार ही होगा, इसमें घाटा क्या है अपना। तत्तारा वचनम श्रुत्वा बाली तां वाक्यम अब्रवीत जानाम्यहम राघवम तम नर रूपधरम हरिम तस्य हस्तान मृतिर्मे अस्ति गच्छामि परमं पदम। मैं तो जानता हूँ कि वो राम जो है वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई राजकुमार नहीं है, वो तो मनुष्य रूप में भगवान है। तो अगर उनके हाथों मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो इससे क्या समस्या है, ये तो बढ़िया है ना कि मुझे मोक्ष मिलेगा, परम पद मिलेगा। कहा बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ जौ कदाचि मोहि मारहि तौ पुनि हो सनाथ। सुग्रीव जी के प्रति क्रोध को व्यक्त करता हुआ बाली इस प्रकार के वचनों को कहकर बाहर निकला। कह रहे तो तिनका है, इसे जाएंगे चीर देंगे, तृण समान सुग्रीव ही जानी। एवमाश्वास्य ताराम शोचम तीमश्रुलोचनाम ततो गतो बाली समुद्युक्त सुग्रीवस्य वधाय सह। दोनों भीड़े एकदम जाते के साथ जैसे बाली आ रहा था, सुग्रीव सोचे, जैसा कि आप उपदेश देते हैं कि सामने वाले पर पहले हावी हो जाइए, उसको अवसर मत दीजिए। सुग्रीव सोचे यही काम किया जाए, क्योंकि ये आ जाएगा तो पीटेगा तो हम ही को, तो जब तक ये पीट नहीं रहा है तब तक मार देते हैं। तो जाकर और एक घूंसा उसकी छाती पर जोर से मारे और गर्जना किए। तमापतम तम सुग्रीव शीघ्रम वक्षस्य ताड़ेत सुग्रीवमपि मुष्टिभ्याम जघान क्रोधमूर्छितः। जैसे ही बाली को आता हुआ देखा, सुग्रीव पहले दौड़ के घूंसा मार लिए कि हम भी एक, कम से कम एक तो कहें कि एक तो मारे क्योंकि हो सकता है बाद में एक का भी अवसर न दे। और बाली बोला हो गया वो तेज बन लिए, मार लिए, हाजिरी बन गई। देखिए शून्य पर आउट होने से बुरा है, ज़्यादा अच्छा है एक रन बना के कम से कम आउट हो। अब एको नहीं बनाया तो कौन बात का खिलाड़ी भाई। तो सुग्रीव जी के ऊपर फिर एक मुट्ठी का मार दी बाली ने। लगा सुग्रीव को कि बस कलेजा पर वज्रपात इसी को कहते हैं, कलेजे पर वज्र पड़ने का अनुभव ऐसा ही होता होगा। खून जैसे मारा ना बाली हृदय में, वैसे फज के खून बाहर, खून की उल्टी दंड से कर दिए, बाली लाल सामने। ततो दुद्राव सुग्रीवो वमन रक्तम भयाकुल। और दौड़कर भगवान के पास आया, बोले कि मारने की ठेकेदारी ली है कि बचाने की ठेकेदारी ली है आप? वही दूसरा घूंसा पड़ता तो मैं आता नहीं, मुझे लाया जाता। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न हो मोर यह काला। हम पहले कहे थे मेरा भाई नहीं, मेरी मृत्यु है, और मेरी मृत्यु के मुंह में आप हमको भेज दिए और कुछ किए भी नहीं। किम माम घात ऐसे राम शत्रुना भ्रातृरूपिणा। आप हमसे दोस्ती किए थे, उससे दोस्ती किए थे। एक दिन मार ही खिलवाना था हमको, तो कह देते कि भीड़ो, जो जीतेगा वही सीता खोज में मेरी सहायता करेगा। लेकिन मित्रता आप हमसे कर रहे और पिटवा भी हम ही को रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए बात है ना, सुग्रीव का वैराग्य था कच्चा। सुग्रीव को ताजा ताजा ज्ञान हुआ था कि कुछ राज्य नहीं, पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, केवल राम राम करो। भगवान बोले तो करो राम राम, आए राम 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 करने लगा वही मित्र राज। तो भगवान बोले थे इसीलिए बाली का मरना जरूरी है, क्योंकि तुमको राम राम वो करने नहीं देगा ना। राम राम भी तब किया जाता है जब निरुपद्रव समाज हो। तुमको मारने के लिए दौड़ता रहेगा तो क्या तुम भजन करोगे? तो सारा वैराग्य 2 मिनट में बाली समाप्त कर दिया। तो एक रूप तुम भ्राता दोबू ते ही भ्रमते नहीं मारे सोबू। भगवान बोले कि हम क्या करें, तुम लोग दोनों भाई एक जैसा दिखता हो, तो हम कभी बाली को देखे ही नहीं थे इससे पहले, तुमको देखे थे। अब तुम लोग दोनों को अचानक मैंने देखा तो एक ही जैसे दिखते हो, वही चाल, वही ढाल, वही रूप रंग, वही गर्जना। वो थोड़ा ज़्यादा मारता है यही है, लेकिन दिखते तो एक ही जैसे हो, तो किसको मार देते हम? दूर से निशाना लगाना है, चलो मेरा निशाना चूकेगा नहीं, लेकिन अगर उसके धोखे में तुम्हें को मार दिए तब तो ज़्यादा गड़बड़ है ना। इसलिए कोई बात नहीं, दर्द दे रहा, कहाँ कहाँ मारा है? बोले बस कलेजा फाड़ दिया प्रभु। बोले कोई बात नहीं। भगवान ने वक्षस्थल पर हाथ फेरा और सारा दर्द, सारी पीड़ा चली गई। अब ठीक लग रहा है? बोले कुछ ठीक लग रहा है। बोले ठीक है, एक बार और जाओ। प्रभु फिर आप नहीं पहचान पाइएगा तो हम बताते हैं उपाय। लक्ष्मण जी की ओर देखे भगवान। श्रुत्वा सुग्रीव वचनम राम शास्त्र विलोचन आलिंग्यमास्म भयशिष्टम दृष्ट्वा वामेक रूपिणौ मित्रघातित्वमाशंक्य मुक्तवान सायकम नहीं। देखो मैंने बाण इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि संदेह था कि तुमको भी लग सकता है। ऐसा करो, एक माला पहन लो,
बंधयामास सुग्रीव कंठे मालाम तो बंधुना पुनस्तम प्रेषयामास सोपि बाली नमाह्वयत्। एक बार माला पहनो और पेन किलर तुम दे दिए, कृपा वाली जाग फिर एक बार ललकारो। तब तक बाली ने सुग्रीव को पीट कर प्रस्थान कर दिया था, अपने घर चले गए। तारा आश्चर्य हुआ कि आप जिंदा आ गए। बोले और नहीं तो क्या, वहाँ तो कोई दिखा नहीं वैसा कि उसकी सहायता के लिए आया हो। एक ही मुक्का में भाग गया तो क्या करते, भागता नहीं तो मार ही देते यार। 10 दिन पूजा पाठ बंद रहता घर में, क्या करते। सुन पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखें रघुराई। मुष्टिभिर जानुभिः पदभिर बाहुभिश्च पुनः पुनः। घुटना से मार रहे हैं, लात से मार रहे हैं, घूंसा से मार रहे हैं जैसा। फिर ये सब सामने जाकर पकड़ के पीटता है, इसलिए दूर से मारेंगे तो पेड़ उखाड़ उखाड़ कर मार रहे हैं, पत्थर उखाड़ उखाड़ कर मार रहे हैं। ऐसा लगा जैसे इंद्र और वृत्रासुर की लड़ाई हो रही है। और इसमें नुकसान किसका हुआ, वृक्षों का नुकसान हुआ। वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर मार रहे हैं, वृक्षों की क्षति हो रही है। मुष्टिभिर जानुभिर पदभिर बाहुभिश्च पुनः पुनः। वृक्षैश्च शाखैः शिखरैर्वज्र कोटिनिभैर् नखैः। तयोर्युद्धमभूत् घोरं वृत्रवासवयोरिव। वृक्षैरात्मानमावृत्य ह्यपश्यत् कर्मसाङ्गरं। बहुछल बल सुग्रीव करी हृदयहारा भयमान्। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। जब बहुत प्रकार से बाली के प्रास अपने पराक्रम को दिखाकर सुग्रीव हार गए, सरेंडर कर दिए, जब समर्पण कर दिए, अब एक मुष्टिका भी मारने लायक अब हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं बचा, या एक मुष्टिका और सहने लायक सामर्थ्य नहीं बचा। सुग्रीव जब हृदय से हार गए, भगवान बिल्कुल कांटा हिट करने तक एक्सीलेटर खींचे हुए हैं कि नहीं, अगर इसको मैं बिल्कुल समय रहते ही मार दूंगा तो कहेगा कि अरे हम तो लोड लिए हुए थे। इसको ऐसे समय पर बाली को मारना है जब सुग्रीव के मन में ये भाव आ जाए कि एक मुष्टिका और पड़ी तो भगवान मित्रता निभाते हैं, हम बचेंगे नहीं। उसी समय भगवान ने बाली के हृदय में बिल्कुल कान तक खींच के बाण मारा है। प्रेक्षमाणम दिशो भूयश्चार्तम दृष्ट्वा हरीश्वरम। बस एक बार बाली के मार से बचकर सुग्रीव इधर उधर देखने लगे कि भगवान हैं कि गए, दिख तो रहे नहीं, भगवान तो वृक्ष की ओट में थे। राघवेण महाबाणो बाली वक्षसि पातितः। अचानक से बाली के हृदय में जब वो बाण लगा तो सीधे बैठ गया, बैठकर गिर गया। उसको समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। तो बाली बैठ गया, फिर गिर गया, बेहोश हो गया, मरा नहीं अभी तुरंत। घुटने टेक दिए, तुरंत छाती पर बाण लगा तो समझ में नहीं आया, तुरंत घुटने टेक दिए, लेकिन घुटने टेक कर भी नहीं बैठ पाया तो गिर गया। गिरने पर भी नहीं ठीक रह पाया तो बेहोश हो गया। ततस्तेन महातेजा वीर्ययुक्तः कपीश्वरः वेगेनाभिहतो बाली निपपात महीतले। तदा मुहूर्तं निस्संज्ञो भूत्वा चेतनमापसः। ततो बाली ददर्शाग्रे रामं राजीवलोचनम। तो लगभग पौन घंटे बाली तो बेहोश रहा, 2 घड़ी तक, 1 मुहूर्त तक बाली बेहोश रहा। और जब आंख खोला 1 मुहूर्त के बाद तो उस भगवान को देखा। श्याम गात सिर जटा बनाए, सुफधर अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुने पुने चितई चरण चित दिन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। धनुरालम्ब्य वामेन हस्ते नाम्येन सायकं बिभ्राणं चीरवसनं जटामुकुटधारिणं। रामं मुहुर्मुहुर्दृष्ट्वा चित्तं चरणयोर्ददौ। अभिज्ञाय प्रभुं मेने स्वजन्म सफलं कपिः। भगवान अपने बाएं हाथ में धनुष को पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ में बाण को पकड़े हुए हैं। अभी बाण धनुष में संधान नहीं किया, बस पकड़ा हुआ है। जिंदा है कि गया हो? नहीं, जिंदा है कि आँख खोल रहा है अभी। तो भगवान को देख रहे हैं बाली कि वल्कल वस्त्र पहने हैं, जटाजूट है, श्याम सुंदर शरीर है, प्रकाशित है भगवान का मुखमंडल। एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण लिए हुए हैं। भगवान को बारंबार देखकर उनके चरणों का ध्यान करके, ये हमारे ईश्वर हैं, यही संसार को बनाए हैं, यही संसार को बचाते हैं, यही संसार को मिटाते हैं, यही परमात्मा है, इस सगुण रूप में ऐसे आए हैं। देखकर बाली अपने जन्म को सफल माना कि चलो मरने के 2 मिनट पहले तक कम से कम भगवान का दर्शन हो गया। लेकिन हृदय में प्रेम होने के बाद भी बाली भगवान के प्रति कठोर वचन बोल रहा है। विलोक्य सनकैः प्राह बाली रामं विगर्हयन्। अब बोलने में तो कठिनाई हो रही है भाई, फाड़ दिए हैं फेफड़ा तो कहाँ से बोलेगा। बहुत कष्ट से किसी प्रकार से बोल रहा था। आज एक सज्जन ने फ़ोन किया था तो बड़े कष्ट से कुछ बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। तो हमें लगा कष्ट से बोल रहे थे, बाद में पता चला कि कुछ गुटखा सुपारी खा रहे थे। तो उनको कहा गया कि भाई फ़ोन किए हैं तो सुपारी थूक कर बात कीजिए। उन्होंने फ़ोन काट दिया, लेकिन सुपारी थूकना पसंद नहीं किया। तो ऐसे महापराक्रमी लोग भी धरती पर हैं, क्या कहें। लेकिन ये तो कष्ट से लड़खड़ा रहा है ना इसका स्वर। तो कहता है कि धर्मिष्ठ इव लोकेस्मिन् कथ्यसे रघुनंदन
वानरम व्याधवद हत्वाकम धर्मम लप्स्यसे वद। अच्छा बताइए, आप संसार में धर्मात्मा, धर्मपरायण, रामो विग्रहवान धर्म इस नाम से जानने जाते हैं कि भगवान ही धर्म के रक्षक हैं, भगवान ही धर्म में स्थित हैं। भगवान भी धर्म में स्थित नहीं रहे तो कौन रहेगा भाई फिर? इसलिए भगवान धर्म की सीमा है, पराकाष्ठा है, धर्म रूपी है भगवान। और हमारे जैसे वानर को आपने बहेलिए के जैसा मारा, हमारे जैसे मतलब पराक्रमी वानर अगर आप वीर हैं तो एक वीर से युद्ध करके आप उनको पराजित करते। आप शिकारी के जैसा बाण चला दिए, वो भी दूसरे व्यक्ति से लड़ते हुए अवस्था में, मतलब हम कहीं और, मेरा ध्यान था कहीं और, हम लगे हुए थे, युद्ध कर रहे थे, तब आप मार दिए। धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कोई कहते हैं कारण कवन नाथ मोहि मारा, लेकिन अवगुण कवन नाथ मोहि मारा पाठ ज़्यादा शुद्ध लगता है। सुग्रीवेण कृतम किम ते मया वान कृतम किम। सुग्रीव ने ऐसा कौन सा काम आपका बना दिया, या हमने ऐसा कौन सा काम आपका बिगाड़ दिया कि हम आपके वैरी हो गए और सुग्रीव प्यारा हो गया? मेरे अंदर ऐसी क्या बुराई थी कि आपने मुझे ऐसे मारा? भगवान बोले, बुराई निकालो जिसकी फाइल क्या है, इसका इतिहास, क्यों मारे इसको? सुनो। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या ए समचारी। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगिनी मतलब बहन, सुत नारी मतलब पुत्र की पत्नी मतलब बहू, पुत्र वधू, और अपनी पुत्री, ये चारों एक बराबर होते हैं रे मूर्ख। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। इन व्यक्तियों को, इन चारों को, बहन को, बेटी को, बहू को, और हमारे क्षेत्र में भवासन कहते हैं छोटे भाई की पत्नी को, भाई बहू को, जो कुदृष्टि से देखता है वो मृत्युदंड का अधिकारी होता है, उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता। दुहिता भगिनी भ्रातुर भार्या चैव तथा स्नुषा, समायोरमते तासाम एकामपि विमूढ़धि, पातकी सतु विज्ञेय सबध्यो राजभि सदा। अब इस विषय पर दो घटनाएं मुझे याद आती हैं। इनमें एक घटना प्रामाणिक है, रिकॉर्डेड है, मतलब दूसरी घटना प्रामाणिक है लेकिन रिकॉर्डेड नहीं है। घटनाएं दोनों प्रामाणिक हैं। अभी कुछ वर्ष पूर्व, मुझे याद नहीं है किस अदालत के कौन से जज थे, लेकिन किसी बलात्कारी को उन्होंने मृत्युदंड सुनाया था और रेफरेंस में यही चौपाई दी थी। ये वास्तविक घटना है, ये मीडिया में आया भी था। हालांकि संविधान इन बातों को नहीं मानता, लेकिन उन्होंने इस वचन पर कहा था कि ये श्री रामचंद्र जी को आदर्श मानने वालों का देश है और भगवान ने यही आदर्श मर्यादा स्थापित की है, तो उन्होंने यही मृत्युदंड में उसके प्रति ये कोटेशन क्या था, पेपर इत्यादि में आया भी था, मैं नाम भूल रहा हूँ। और एक घटना बड़ी विवादास्पद है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि इस चौपाई का संदर्भ स्वामी करपात्री जी ने इस विषय में दिया था। ब्रह्मचर्य के प्रयोग के नाम से गांधी की एक पुस्तक है, सत्य के प्रयोग या ऐसा कुछ था। तो वहाँ पर करपात्री स्वामी जी से गांधी की जब भेंट हुई थी, तो वो क्या करता था व्यक्ति कि अपने भतीजी इत्यादि को नग्न करा के और वहाँ पर नग्न सोकर दिखाता था बहुत संयमी है, या अपने भतीजी के प्रति उसका आकर्षण था, ऐसा कुछ था। ये बहुत लोगों से हमने सुना है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है। लेकिन बात ऐसी है कि उस समय स्वामी करपात्री जी ने यह कहा था कि चूँकि भतीजी पुत्री है, बेटी या भतीजी एक ही बात है, उसके प्रति कुदृष्टि आप रखते हैं, इसीलिए ताहि बधे कछु पाप न होई, निश्चय ही आपकी मृत्यु वध से होगी, ऐसा उनको विश्वास था। ये घटना बहुत से संतों से हमने सुनी और हुआ भी यही, वध से ही मृत्यु हुई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारिक सिखावन करसि न काना, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसि अधम अभिमानी। ये पहली गलती हो गई, जो तुम्हारा पारिवारिक कारण है, लेकिन उस पारिवारिक कारण से धर्म खंडित हो रहा था। दूसरा कारण सुनो, केवल एक कारण नहीं है ना, दूसरा कारण है। एक कारण होता तो तुम कहते कि इसलिए मार दिया आपने, ठीक किया, लेकिन छिप कर क्यों मारा, ये सब बातें भी है ना। दो केस है ना, एक मर्डर का केस है और छिपने का केस है। तो वध के योग्य हो, इसीलिए ये हत्या नहीं है, ये दंड है, ये हत्या नहीं दंड है। तो दूसरा कारण क्या है, तुम बहुत अहंकारी हो। तुमको जब तुम्हारी पत्नी ने बता दिया था, अब तारा और बाली के बीच में क्या बात हुई ये तो बाहर लोग नहीं जानते, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हो, तो जान गए। तो जब तुम्हारी पत्नी ने तुमको समझाया था कि राम जी के संरक्षण में सुग्रीव है, तब तुमने कैसे सोच लिया कि हम सुग्रीव को मार देंगे? इसका अर्थ है कि तुम हमारे भक्त को मारना चाहते हो ना, अब तुम अपने भाई को नहीं मारना चाहते, तुम हमारी शरण में आए भक्त को मारना चाहते हो।
तब तो हमसे भिड़ना पड़ेगा। तारया प्रतिसिद्ध सन सुग्रीवेण समागत, तारा ने तुमको बता दिया कि राम जी की शरण सुग्रीव को प्राप्त है, तब तुम क्यों मारने आ गए? तुम चाहते तो मुझसे सीधे मिलते, बात करते और फिर कहते कि आपने इसको शरण में दिया और मैंने क्या बिगाड़ा जो मेरा तिरस्कार किया या मेरी उपेक्षा की, लेकिन तुम तो सीधे मेरे भक्त को मारने आ गए। मेरे और लक्ष्मण के बीच में जो संबंध है वाली, वही सुग्रीव और मेरे बीच में संबंध है, यही जानो। सुग्रीवेण च मे सख्यम लक्ष्मणेन यथा तथा, मेरे लिए लक्ष्मण का जो महत्व है वही सुग्रीव का महत्व हो गया है। अब तुमको लक्ष्मण को मारने आएगा तो हम छोड़ देंगे, तो सुग्रीव को ही मारने आएगा तो मैं मारूंगा। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर अच्छा वो लोग पूछेंगे, भगवान तो राजा नहीं थे उस समय, चलो भरत जी तो राजा थे, और भरत जी राजा थे या नहीं थे? भगवान क्षत्रिय कुल में तो थे। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न लेने मात्र से व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि धर्म की रक्षा करे अपने सामर्थ्य की सीमा तक। भगवान का सामर्थ्य था बाली को कूट देने का, तो कूट दिए। सुनहु राम स्वामी सकल, सकल यहाँ लिखा और यहाँ सन लिखा है, यहाँ लिखा है सुनहु राम स्वामी सकल चलन चातुरी मोर, और यहाँ कहते हैं सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोरी, और यहाँ लिखते हैं प्रभु अजहूँ मैं पातकी अंत काल गति तोरी। प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिर्वानरेश्वरः प्रतिवक्तुं प्रकृष्टे ही नाप कृष्णस्तु शक्नुयात्। भगवान के पास बोले बाली कि प्रभु आप इतने विद्वान हैं, विद्वान क्या, ज्ञान स्वरूपी है परब्रह्म, तो आप जो है, अच्छा इस पर भी मतभेद है। अद्वैत वाले मानते हैं कि परब्रह्म ज्ञान स्वरूपी है, सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म की व्याख्या जो अद्वैत में है वो कहते हैं सत्य स्वरूपी, ज्ञान स्वरूपी, आनंद स्वरूपी परमात्मा है। और विशिष्टाद्वैत में इसका निषेध करके कहते हैं सत्य गुणी, आनंद गुणी, ज्ञान गुणी परमात्मा, मतलब ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो परमात्मा का गुण है, परमात्मा का स्वरूप नहीं है। लेकिन पांचरात्र में ज्ञान रूपी परम ब्रह्म इत्यादि वचन भी प्राप्त होते हैं, तो अपने अपने सिद्धांत से आचार्यों ने बातें कही हैं। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस परस्यु निज पानी, बाली शीस परस्यु निज पानी। जब भगवान से बोलने के लिए, प्रत्युत्तर देने के लिए बाली तैयार हुए तो कहते हैं कि प्रभु आपकी बात को हम काट कैसे सकते हैं, आपकी बात तब कटेगी ना जब अयथार्थ हो, अधार्मिक हो, अनैतिक हो। आपने जो कहा वो सर्वथा नीति युक्त है, समयोचित है, वही धर्म है जो आपने कहा, वही धर्म है जो आपने किया। भगवान को प्रणाम करता है बाली, आपसे हम कैसे कोई प्रत्युत्तर का व्यवहार कर सकते हैं प्रभु, ऐसा बाली ने कहा। भगवान उसके माथे पर हाथ फेरने लगे, बोले बाली अगर तुम कहो तो तुम्हारे प्राणों को छोड़ देते हैं, तुमको स्वस्थ कर देते हैं। बोले नहीं, कुर्याम तद्देह मचलम प्राणान रक्षस्व वानर, हे वानर तुम जीवित रहो, क्यों मरोगे, मत मरो, तुमको हमने जो मारा है उससे तुमको जितनी पीड़ा होगी उससे पाप समन हो गया, और हमने छू दिया तो तुम निष्पाप हो गए, हमको देख लिया, हमसे बात कर ली, पतित पावन हम हैं ही। बोले नहीं, ये हम ऐसा नहीं प्रमाद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर के प्रभु अस बनि ही बनावा, त्यजाम्य सून महायोगी दुर्लभम दर्शनम तव, तनुम त्यजद्भ्यः सर्वेभ्यो वाराणस्यां महेश्वरः ददाति यन्नाम बलात् समानां गतिमव्ययां, साक्षात् रामः स एवाद्य मुमूर्षोर्मे पुरस्थितः। मैं प्राण तो छोड़ूंगा प्रभु, क्योंकि प्राण छोड़ने के समय आपका नाम, आपका स्मरण बड़े बड़े योगियों को नहीं आता, और आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, मेरे हाथों, मेरे माथे पर हाथ धरे हुए हैं, आपको मैं देख रहा हूँ, आपसे लगा हुआ हूँ, आपका नाम मुख पर है, आपका स्वरूप स्मरण में है। ऐसी मुक्ति वाली मृत्यु कितने कितने करोड़ों लोगों में किसी एक को कदाचित मिले या न मिले, जिनके नाम का उपदेश भगवान महादेव काशी के व्यक्ति को करते हैं, काशी में मरने वाले को करते हैं, और उनको आगे पीछे क्या किया वो हिसाब रफा दफा करके उसको मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ा देते हैं। वही भगवान मेरे आंखों के सामने आ गए। बताइए ये संयोग दोबारा मिलेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कहि श्रुति गावहि,
जिति पवन मन गो निरस करे मुनि ध्यान कबहु कपावहि मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहे वो राखो शरीरहि अस कवन सठ हठ काट सुर तरु बारि करहि बबूरहि नेतित्युक्त्वा गुणान् यस्य गायन्ति श्रुतयः सदा विजित्य पवनं चेतो नीरसानिन्द्रियाणि च कृत्वा लभन्ते मुनयो ध्याने यद्दर्शनं क्वचित् स एव प्रभुरस्माकं बभूवाद्याक्षि गोचरः। जिनके दिव्य गुणों का कीर्तन करने के समय, वर्णन करने के समय थक कर वेद नेति नेति ऐसा कह उठते हैं। प्राण, मन, इंद्रिय इत्यादि को सर्वथा अपने नियंत्रण में करके विषय वासना के लौकिक रस से उनको हटाकर नीरस करके जो ऋषिगण ध्यान में आपका दर्शन करने का प्रयास करते हैं और कभी कभी कुछ समय के लिए सफल हो पाते हैं, वो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, सुलभ हैं, और मैं अपना शरीर रख लूं। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काट देगा और उसके जगह पर बबूल के पेड़ लगा देगा। कल्प वृक्ष भगवान हो गए, हर कामना को पूर्ण करने वाले हैं भगवान, और बबूल का पेड़ संसार है, कष्टकारी है। तो कौन ऐसा मूर्ख होगा? हम तो कम से कम ऐसे मूर्ख नहीं हैं। बाली ने कहा, अब नाथ करे करुणा बिलोकहूँ देहु जो बर मागऊँ जेहि जो निजन मौ कर्म बसतः राम पद अनुरागहूँ यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए गहिबाह सुर नर नाह यापन दास अंगद कीजिए। तब तक तारा, अंगद, सुसेन और जो थे बाली के महल में सब दौड़ कर आ गए, क्योंकि भगवान का जब बाण चला तो सब समझ गए, हृदय कंपित हो गया तारा का, दौड़ कर आई, क्या परिणाम हुआ है। बाली अंगद को आया हो देखे, अंगद का हाथ पकड़ लिए और भगवान के आगे कर दिया बाली ने कि प्रभु ये मेरा बेटा है, बहुत विनम्र है, बहुत शीलवान है, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे जाने के बाद अनाथ हो जाएगा और मैं इसको अनाथ नहीं देख सकता, इसीलिए इस जगन्नाथ के हाथों इसको मैं सौंप रहा हूँ। जिसके नाथ आप हो वो अनाथ नहीं हो सकता है, और ये मेरे ही समान पराक्रमी है लेकिन अहंकारी नहीं है प्रभु। पराक्रम इसने मेरा पाया लेकिन इसने मेरा अहंकार नहीं पाया, इसने बहुत विनय पाई है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए गहिबाह सुर नर नाह यापन दास अंगद कीजिए। यहाँ तो मम सम विनय बल ये शब्द भी आया है, मेरे ही समान विनम्र है, मेरे ही समान बली है। तो बाली तो विनम्र नहीं था, बाली तो अहंकारी था, तो क्यों कहा मेरे समान विनय? क्योंकि बाली अभी जिस भाव से, उस भाव से अंगद जीवन भर युक्त थे। मतलब अभी जाकर विनम्र हुआ ना बाली, उससे पहले तो 10 मिनट पहले तो अहंकारी ही था, 1 घंटा पहले, 1 मुहूर्त तो बेहोश रहा, 10-15 मिनट संवाद हुआ। तो ये नहीं कि जीवन भर का विनय उसके पास है, अभी हमारी जो विनम्र स्थिति है वो स्थिति इसकी सदैव से है, और इससे पहले जो हमारा बल था वो इसके पास सदैव से है। तो दोनों में कुछ भेद है। विनम्रता कैसी? बाण लगने के बाद जो बाली में विनम्रता आई वो विनम्रता अंगद में सदैव से थी, और बाण लगने से पहले वाली का जो बल था वो अंगद में सदैव से है, ये समझना चाहिए। क्योंकि बाण लगने के बाद तो बाली बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो बल क्या दिखाएंगे? और बाण लगने के बाद बाली बोल नहीं पा रहे हैं तो बल क्या दिखाएंगे? और बाण लगने से पहले अहंकारी थे तो विनय क्या दिखाएंगे? इसलिए अंगद में बाली का विनय और बाली का बल है। कैसा? बाण लगने से पहले का बल है और बाण लगने के बाद का विनय है, बाद की विनय है। विनय तो पुल्लिंग शब्द ही है। अनुजानी ही माम राम याम तम त्वत्पदमुत्तमम मम तुल्य बले बाले अंगदे तम दयाम कुरु। हे प्रभु, अब हम आपके लोक को जाते हैं, इस अंगद पर अपना पुत्र समझकर आप इस पर कृपा कीजिएगा। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन्ह तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने नाग। शरीरम त्यक्तवान बाली कृत्वा प्रीतिम दृढ़ाम हरौ। भगवान श्री राम में, भगवान हरि में अपने मन को सर्वतो भावे न लगाकर प्रीति को दृढ़ करके बाली ने शरीर का परित्याग कर दिया। और शरीर का परित्याग करने पर बाली को कोई कष्ट नहीं हुआ। किसी हाथी को फूल की माला पहना दीजिए तो उसको कोई भार का अनुभव नहीं होता, और वो माला गिर भी जाए तो हाथी को पता नहीं चलता। वैसे ही बाली का शरीर कब छूटा, बाली को कोई कष्ट नहीं हुआ। बाली बड़े प्रेम से भगवान के लोक को गए हैं। बाली रघुत्तम सराभिहतो अभिमृष्टो
रामेण शीतलकरेण सुखाकरेण सद्यो विमुच्य कपिदेहमनन्यलभ्यं प्राप्तः पदम परमहंस गणैर्दुरापम। भगवान श्री रामचंद्र जी के उत्तम पवित्र राम बाण से निहत होकर वाली भगवान के स्पर्श को प्राप्त करके उस दिव्य धाम को गया जहाँ बड़े बड़े योगी जन भी कदाचित न जा पाते। भगवान से क्षमा मांगी है बाली ने। अजानता मया किंचित दुक्तम तच्छन्तुमर्हसि। आपके प्रभाव को न जानने के कारण हमने जो थोड़ा बहुत कह दिया ना कि मारे मोहि व्याध की नाई, ये सब अपराध आप क्षमा कीजिएगा। भगवान ने बाली को अपना लोक दिया है। सब नगर के लोग व्याकुल हुए हैं। निहते बालिनी रणे रामेण परमात्मना। भगवान परमात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा बाली का वध हो गया, ऐसा सुनकर सारे लोग दौड़ पड़े। नाना विधि विलाप कर तारा छूटे केसन देह सम्हारा। तारा बिकल देखी रघुराया दीन ज्ञान हरि लीन्ही माया। निहतं बालिनं श्रुत्वा तारा शोक विमूर्छिता अताड़यत स्वपाणिभ्याम शिरो वक्षश्च भूरिशः। बाली के शव के पास आकर खुले केश वाली, केश खुले नहीं होने चाहिए, रुदती मुक्त मूर्धजा, केश सौभाग्यवती स्त्री के खुले नहीं होने चाहिए। स्नान इत्यादि के समय खोल सकते हैं, रमण काल में खोल सकते हैं, या रजस्वलाएं एक वेणी इत्यादि में रहती हैं, लेकिन ऐसे अन्य स्थिति में केश खुले नहीं रहने चाहिए। अब तो फैशन हो गया है, मंदिर जा रहे हैं, पूजा करने बैठे हैं तो स्ट्रेटनर और कंडीशनर लगा के बाल को सीधा करके खोल दिए हैं। ये सब सौभाग्य हानि का सूचक है, ये सब आसुरी लक्षण का सूचक है। अपने मस्तक को पीट रही है, अपने वक्षस्थल को पीट रही है। भगवान देखे कि तारा की तो कोई गलती है नहीं, ये तो मेरी भक्त है। और बाली को इसने समझाया भी था, इसको बड़ा कष्ट हो रहा है। तो भगवान ने उसके मन में ज्ञान का विस्तार किया, अपनी माया को छिपा लिया, तत्व ज्ञान का उपदेश देकर उसको समझाया है। तेवं विलपंतिम ताम तारा रामो महामना शांतयामा सदया तत्व ज्ञानोपदेशतः। क्या ज्ञान दिया है भगवान ने? पंचात्मको जड़ो देह स्वंगमान सरुधिरास्थिमान काल कर्म गुणोत्पन्न सोप्यास्तेद्यापिते पुरः मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तर्हि निरामयः न जायते न म्रियते न तिष्ठति न गच्छति न स्त्रेपुमान् वा षण्ढो वा जीवः सर्वगतो व्ययः एक एवाद्वितीयो यमाकाशवदलेपकः नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः स कथं सोत्कमर्हति। भाई तारे, ये जो बाली है वो अगर तुम शरीर को बाली मानती हो तो खून हड्डी चमड़ा वाला शरीर जो पंचभूतात्मक है वो तो यहीं पड़ा हुआ है। काल कर्म गुण से उत्पन्न ये जो शरीर है यहीं पड़ा हुआ है, तो चिंता मत करो। और अगर इसके अंदर रहने वाले चेतन को तुम बाली मानती थी तो चेतन तो मरता नहीं, वो तो न जन्मता है न मरता है, न स्त्री है न पुरुष है, न किसी का पति है न किसी की पत्नी है, वो तो एक निर्मल चेतन प्रकाश है, ज्ञानमय है। उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा प्रगट सुतनु तव आगे सोवा जीवनेत्य के ही लगी तुम रोवा। भगवान के मुख से ऐसा ज्ञान सुनकर तारा को धैर्य हुआ, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, अपने लिए परम भक्ति का वरदान मांगा है। उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीन ही परम भगति वर मागी उमा दारु जो सित की नाई सब हिन चावत राम गोसाई। श्री रामेणोदितं सर्वं श्रुत्वा ताराति विस्मिता देहाभिमानजं शोकं त्यक्त्वा नत्वा रघुत्तमम् आत्मानुभव संतुष्टा जीवन मुक्ता बभूवः। भगवान श्री रामचंद्र जी वैसे ही संसार को नचा रहे हैं जैसे काठ की स्त्री को कोई कलाकार नचावे, नट नचावे। यथा दारो मयि योषिन नृत्यते कुहकेक्षया एवं ईश्वर तंत्रोयमी हते सुख दुखयो। भागवत में कहते हैं ना, ईश्वराधीन यह जीव सुख दुख का अनुभव करता है। कैसे? जैसे नट की इच्छा से, कलाकार की इच्छा से कठपुतली को नचाया जाता है। फिर भगवान ने सुग्रीव को कहा कि देखो ये राजा है, तुम्हारा भाई है, इसीलिए राजा का अंतिम संस्कार जिस मर्यादा से होना चाहिए और भाई का अंतिम संस्कार जिस कुलाचार से होना चाहिए, दोनों के मर्यादा का सम्मान करते हुए, मतलब रॉयल प्रोटोकॉल भी होना चाहिए। राजा का अंतिम संस्कार है तो राजसी व्यवस्था होनी चाहिए, और भाई के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है वो भी होना चाहिए। तो इसके अंतिम संस्कार का दिव्य प्रबंध करो। ततः सुग्रीव माहेदम रामो वानर पुंगवम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य पुत्रेण यद्युक्तं सांपरायिकं कुरु सर्वं यथा न्यायं संस्कारादिममाज्ञया गत्वा चकार तत्सर्वं यथा शास्त्रं प्रयत्नतः। राम कहाय अनुज ही समुझाई
राजदेहु सुग्रीव ही जाई। फिर भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम ऐसा करो कि किष्किंधा में चले जाओ और वहाँ विधिपूर्वक सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दो। ऐसे तो राजा थे ही सुग्रीव, राज्याभिषेक तो एक बार हो ही चुका था, लेकिन बाली के आने पर उन्होंने राज्य छोड़ दिया था, तो पुनः विधिवत इनका राज्याभिषेक करो और अंगद को युवराज बना देना। ऐसे सुग्रीव के पुत्र थे दधिबल, दधिमुख तो ससुर थे, दधिबल सुग्रीव के पुत्र थे, लेकिन सुग्रीव जी भगवान की कृपा से राज्य प्राप्त कर गए, लेकिन अपने पुत्र को युवराज नहीं बनाया, बड़े भाई के ही पुत्र को युवराज बनाया। पुरराज्याधिपत्येत्वं स्वात्मानमभिषेचय अंगदं यौवराज्यत्वमभिषेचय सादरम् आगमिष्यति ते मे भ्राता लक्ष्मणः पत्तनं तव रघुपति चरण नायकरिमाथा चले सकल प्रेरित रघुनाथा जगमू रघुवरम नत्वा प्रेरितास्ते न वानरा। भगवान को प्रणाम करके सब वानर अपनी अपनी व्यवस्था में लग गए। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज राज दीन सुग्रीव कहूँ अंगद कह जुबराज। लक्ष्मणो द्रुतमाहूय पौरान विप्रगणास्तथा राज्यभिषिच्य सुग्रीवम यौवराज्य अंगदम गतः। अंगद को युवराज और सुग्रीव को वानर राज के पद पर लक्ष्मण जी ने अभिषेक कर दिया। श्री रामेण समः कश्चिद हितो नास्ति गिरिन्द्रजे गुरु पिता तथा माता बंधु प्रभु लीलातले। भगवान के अतिरिक्त, भगवान से श्रेष्ठ, भगवान से वरेण्य कोई माता पिता गुरु भाई स्वामी कोई सखा नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी जितने लोग हैं सब स्वार्थ के कारण प्रेम करते हैं, भगवान तो स्वभाव के ही कारण प्रेम करते हैं, अनपेक्षित भाव से प्रेम करते हैं। उमा राम समहित जग माहि गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही सुर नर मुनि सब कय हरिते स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति देव मर्त्य मुनि नाम च सर्वेषां वृत्तिरस्ति वै यं कुर्वन्ति यत् प्रीतिं केवलं स्वार्थ हेतवे। बाली के द्वारा जिस सुग्रीव को रोज दिन रात पीड़ा दी जाती थी, सुग्रीव को राजा बनाकर बाली का वध किया है भगवान ने, बाली का संहार किया है भगवान ने, धर्म भी बचाया, मित्रता भी बचाई। फिर भगवान ने सुग्रीव को बुलाकर राजनीति का उपदेश किया, धर्म की मर्यादा कैसे राजा के अनुसार सुरक्षित रहती है, राजा स्वयं किन अनुशासनों का पालन करता और करवाता है, सब बताए भगवान। पुण्य सुग्रीव लेन बुलाई बहु प्रकार नृपनीति सिखाई आगत्य राघवम शीघ्रम प्रणिपत्योपतस्थिवाम। भगवान को सुग्रीव ने कहा प्रभु हमारे नगर में चलिए। भगवान बोले नहीं जा सकते, नगरम न प्रवेक्षामे चतुर्दश समाह सखे। हे मित्र 14 वर्षों तक हम नगर नहीं जा सकते, पिता का आदेश है, वनवास ही करना है। अब गर्मी का समय बीत गया है, वर्षा ऋतु आ गई है, तो यही पर्वत पर रहेंगे, तुम जाओ अपने नगर में रहो। अब 4 महीने तो बारिश होगी तो कोई कहीं जाएगा नहीं, 4 महीने तुम अपने राज्य की व्यवस्था को संभालने में बिताओ, और वर्षा ऋतु बीतने पर तुम अपने वचन के अनुसार भगवती सीता की खोज करने का प्रयत्न करना। प्रवृत्ता सौम्य चत्वारो मासा वार्षिक संगीता नायमुद्योग समय प्रविशत्तम पुरीं शुभाम अस्मिन् वत्स्याम्यहं सौम्य पर्वते सह लक्ष्मण। जब सुग्रीव भवन फिर आए राम प्रबरसन गिरि पर छाए। अभिषिक्ते तो सुग्रीवे प्रविष्टे वानरे गुहाम आदगाम सह भ्रात्रा राम प्रस्रवणम गिरिम। प्रस्रवण पर्वत पर भगवान विश्राम किए हैं 4 महीने। वहाँ देवताओं ने पहले ही एक सुंदर गुफा बना दी थी जिस पर भगवान विश्राम किए हैं। देव पूर्वत एवाद्रि गुहा विरचिता शुभा वसत्यर्थम च रामस्य स्वप्रयोजन साधकई। क्योंकि देवता कहे कि भाई भगवान को कोई कष्ट होगा तो हमें कैसे सुख हो सकता है, भगवान रावण को तब न मारेंगे जब स्वयं निरापद रहेंगे। ऐसे भगवान निरापद ही रहते हैं, वो असली निरापद तो भगवान ही हैं, लेकिन देवताओं ने अपनी ओर से सेवा करने की इच्छा से ये काम तो भगवान को ही करना है, रक्षा तो भगवान ही करेंगे, तो अपनी ओर से कोई सेवा हम कर दें। तो भगवान के लिए एक सुंदर गुफा बना दी थी। प्रथम ही देवन गिरि गुहा राखी रुचिर बनाई राम कृपा निधि कछुक दिन बास करहिगे आए। तत्र वार्षिक दिनानि राघवो लीलया मणि गुहा सुसंचरन पक्क मूल फल भोग तोषितो लक्ष्मणेन सहितो वसत सुखम। वर्षा ऋतु में प्राप्त होने वाले पके कंद मूल फलादि का भक्षण करते हुए भगवान उस गुफा में रहने लगे। मधुकर खग मृग तनुधरि देवा करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। राम मानुष रूपेण गिरिकानन भूमिषु
चरम तम परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्धगणा भुवि मृग पक्षे गणा भूत्वा राममेवानुसेविरे। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जब उस पर्वत पर रहते थे तो उनकी सेवा करने के लिए देवता रूप धारण करके आते, अलग रूप धारण करके आते थे। कोई पशु पक्षी बनकर आता था, कोई हिरण, कोई मोर, कोई कोयल, कोई बंदर, कोई खरगोश, कोई ऋषि मुनि के रूप में आ जाते थे भगवान की सेवा करने के लिए। मंगल रूप भयउ बन तबते किन्ह निवास रमापति जबते। भगवान श्री रामचंद्र जी जब से उस पर्वत पर निवास करने लगे और भी मंगलमय हो गया वो पर्वत। भगवान एक स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सत्संग कर रहे थे, भक्ति, वैराग्य, राजनीति, विवेक इत्यादि का उपदेश कर रहे थे। वर्षाकालीन मेघ आकाश में घिरे हुए हैं, वो गर्जना कर रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। अयम सकाल संप्राप्त समयो योजलागम संपश्यत्वम न भो मेघ संवृतम गिरिसन्निभैः। भगवान कहते हैं लक्ष्मण देखहु मोरगन नाचत बारिदपेख गृही बिरतिरत हरस जस विष्णु भगत कहूँ देखी। कोई गृहस्थी व्यक्ति जो हृदय से विरक्त हो और आश्रम से गृहस्थ हो, मतलब सुदामा जी जैसा कोई व्यक्ति, विदुर जी जैसा कोई व्यक्ति जो हृदय से तो संसार में नहीं जुड़ा है लेकिन एक लोक दृष्टि से गृहस्थाश्रम में है, उसको अगर घर में कोई विष्णु भगवान का भक्त अतिथि के रूप में मिल जावे तो उसको कितना आनंद होता है। वैसे ही इन काले काले मेघों को देखकर देखो मोरों को कितना आनंद हो रहा है। मेघो गमात सवादृष्टा, मेघागमात सवादृष्टा क्या होना चाहिए? प्रत्यनंदन शिखंडिन गृहे सुतप्ता निर्वेण्णा यथाच्युत जनागमे। भागवत का भाव है। घन घमंडन भगरजत घोरा प्रिया ही न डरपत मन मोरा दामिनी दम करहन घन माही खल कै प्रीति जथा थिर नाही। ये जब बादल गरजते हैं तो मुझे बड़ा डर लगता है लक्ष्मण। क्यों? सीता साथ में नहीं है, पता नहीं वो कहाँ हैं, कैसी हैं, कोई आश्रय में है कि निराश्रय हैं। ये जो बिजली चमकती रहती है ये बिल्कुल छिप जाती है बादलों में, एकदम एक आध क्षण के लिए चमकती है और छिप जाती है। जैसे दुष्ट की मित्रता टिकती नहीं है। दुष्ट यदि मित्रता करे तो बिजली के समान बहुत तेज मित्रता का अनुभव होता है और फिर तुरंत समाप्त हो जाती है मित्रता। नवबंधाम वरे स्थैर्यम विद्युत दत्यम तचंचला मैत्री व प्रवरे पुंसी दुर्जने न प्रयोजिता बरसहि जलद भूमि नियराये जथा न वही बुध विद्या पाए। विद्या पाकर गुणी व्यक्ति जिस प्रकार से विनम्र हो जाते हैं वैसे बादल पृथ्वी के निकट आकर बहुत नीचे आकर बरस रहे हैं। ज्यालंबमाना न जलदा वर्षम तिस्फुर्जितांबरा यथा विद्यामुपालभ्य नमन्ति गुणिनो जना। बूंद आघात सहै गिरे कैसे खलके बचन संत सह जैसे। गिरयो वर्षधाराभिर्हन्यमाना न बिभ्यधो तो अभिभूयमाना व्यसनैर्यथाधो क्षजचेतस। भगवान के चरणों में मन लगाए हुए संत लोग जिस प्रकार से दुष्ट के वचनों को सहन करते रहते हैं और विचलित नहीं होते, वैसे ये पर्वत बारिश की बूंदों को सहन करते हैं और विचलित नहीं होते। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई जस थोरे हु धन खलइत राई। भूमि परत भाडावर पानी जनु जीव ही माया लपटानी। ऊहुरुन्मार्गगामिनी निम्नगाम भांसी सर्वतः बनान से दुर्विनीता नाम प्राप्य लक्ष्मी नवामि वो। जैसे नया नया धन दौलत नई नई संपदा किसी को मिल जावे, व्यक्ति घमंडी हो जाता है, वो संभाल नहीं पाता, एकदम मर्यादा तोड़कर वो कुछ भी करने लगता है। वैसे छोटी छोटी नदियों में जब पानी भर गया वो घाट तोड़ तोड़ कर बहने लगी हैं। पृथ्वी पर पड़कर जल कैसे गंदा दिख रहा है, जैसे शुद्ध जीव के चारों ओर माया का आवरण हो गया हो तब विद्योपाधिक चेतन हो गया है। दूर दूर से जल बह बहकर जलाशय में आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अलग अलग दिशाओं से अलग अलग सद्गुण आकर सज्जन के पास स्वयं जमा हो जा रहे हैं। सरिता जल निधि सरिता जल जल निधि महु जाई होई अचल जीव हरि पाई। भवन्त्यापो नदी नाम तो वार्धिम प्राप्य सुस्थिरा जमतवो यथा शिव्य स्थैर्यम यान्ति हरिम श्रुता। जिस प्रकार भगवान विष्णु का शरण प्राप्त करके उनके आश्रय से जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है, फिर उसको वापस नहीं आना पड़ता।
वैसे ही नदियों का जल जब समुद्र में मिल जाता है तो वापस नदी में नहीं आना पड़ता, वहीं स्थिर हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर नहीं पंथ, जिमि पाखंड बादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। मार्गा भूवो संदिग्धास्त्रिणश्छन्ना है संस्कृता, नाभ्यस्यमानः श्रुतयो द्विजय कालहता इव। समय के प्रभाव से जो मार्ग हैं सो नष्ट भ्रष्ट हो गए। जैसे भाई मार्गों में घास उग गई ना, ढक गए घास, लोग यात्रा बंद कर दिए तो घास से मार्ग को ढक लेती हैं। जैसे कोई बहुत विद्वान ब्राह्मण हो और शास्त्रों का अभ्यास छोड़ दे तो धीरे धीरे शास्त्र ढक जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं उसकी स्मृति से। जैसे ब्राह्मणों के बच्चे वेद पाठ करते हो, वैसे लग रहा है मेढक सब जो टर 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 कर रहे हैं तो लगता है बहुत सारे ब्रह्मचारी वेद पढ़ रहे हैं। ये सब भागवत में भी, ये सब जो वर्षा ऋतु का वर्णन है 10वें स्कंध में, वहाँ ये सब भी बातें मिलती हैं। श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडूका व्यसृजन गिरह तुष्णिम शयाना प्राग्यद्वद ब्राह्मणा नियमात्ययेदा दूरधोने चहु दिशा सुहाई। वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। वृक्षों में नए नए पत्ते आने लगे हैं, ऐसा लगता है किसी साधक ने बहुत कठोर तपस्या की थी, शरीर सूख गया था, लेकिन विवेक जब प्राप्त हो गया, जब उसकी तपस्या सफल हो गई, तब उसमें पुनः देह की स्थूलता आने लगी है, वो मन उसका ठीक होने लगा है। पित्वा पादपा पद्भि रासन्नात्मृतयः प्राक्ष्माण प्राक्षामः तपसा श्रांता यथा कामानुसेवया। अर्क जवास पात बिनु भयऊ। अर्क मतलब मंदार, अकवन, अर्क और जवासा ये सब बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे सुराज खल उद्यम गयऊ, जैसे श्रेष्ठ राजा के राज्य में दुष्ट लोग कुछ नहीं कर पाते, नष्ट हो जाते हैं। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। खोजने से कहीं धूल नहीं मिलती, क्योंकि बारिश में सब धूल बैठ गई ना, अब उड़ेगी नहीं। जैसे क्रोध आ जाने पर खोजने पर भी विवेक नहीं मिलता है, बैठ जाता है ना। क्षेत्राणि सस्य संपद भी कर्षकाणाम मुदम ददुः, धनी नाम पतापम च दैवाधीनम जानताम। शशि संपन्न सोहमहि कैसे, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम्भे निकर मिला समाजा। निशामुखे सुखद्योतास्तामसा भांति नो ग्रहाः, यथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलौ युगे। अन्न से यह धरती भर गई है, खेत में हरे भरे पौधे लहलहा रहे हैं, तो पृथ्वी की कैसी शोभा हो रही है, जैसे किसी उपकारी के यहाँ बहुत धन संपत्ति हो, तो इससे सबका उपकार होता है। पृथ्वी में हरियाली है तो सभी प्राणियों का कल्याण है। रात के अंधकार में जुगनू जब टिमटिमाते हैं तो कैसा लगता है, जैसे दंभियों का समाज जुड़ा हुआ है। दंभी के पास होता 1 रुपया और बताता 100 रुपया है, इसलिए तो दंभी है। 1 रुपया हो और 1 रुपया ही बताए तब तो सत्यवादी हो गया। दंभी किस बात का, 1 है और 100 बताए तो दंभी है। ऐसे जुगनू का प्रकाश कुछ विशेष होता नहीं, लेकिन फिर भी चमकता रहता है, यही दंभी का लक्षण हो गया यहाँ पर। महावृष्टि चल फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगरहि नारी। ये जितने पुल, ये सब जितने क्यारियाँ थी, मेढ़ बांधे हुए थे, वर्षा के तीव्र वेग से ये सब मेढ़ फट गए। जैसे स्वतंत्र होने पर स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। जलो घैर निरभिद्यम तस्य तवो वर्षतीश्वरे, पुल भी टूटकर ढहने लगे। बताइए उस समय भी पुल गिर जाते थे तो वर्षा में पुल उस समय भी गिरते थे, सब नहीं गिरते थे, कुछ गिरते थे, अब सब गिरने लग जाते हैं, यही समस्या है। उस समय 100 में से 1 पुल गिरता था, अब 100 में से 1 पुल बचते हैं। तो कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मद माना। विद्वान लोग जिस प्रकार मोह मद मान इत्यादि को चुन चुन कर निकाल फेंकते हैं अपने व्यक्तित्व से, वैसे खेती के मध्य जो खरपतवार उग गए हैं, दूसरे घास उग गए हैं, उनको किसान लोग चुन चुन कर निकाल रहे हैं। लक्ष्मण को ये सब वर्षा ऋतु का वर्णन भगवान करते हैं। देखियत चक्रवाक खग माही नाही, कलिहि पाय जिमि धर्म पराही। संप्रस्थिता मानसवास लुब्धा प्रियान्विता संप्रति चक्रवाका। ये सारे चकवे अपनी अपनी प्यारियों के साथ दूर चले गए जहाँ बारिश नहीं हो रही हो। जैसे कलयुग के आने पर धर्म इत्यादि दूर चले जाते हैं। ऊसर बरस तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपजन कामा। लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान है जहाँ इतनी बारिश होने के बाद भी हरियाली नहीं आई, क्योंकि भूमि बंजर है।
तो बंजर भूमि में हरियाली नहीं आती, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए। जैसे भगवान का जो भक्त है, भगवान का जो व्यक्ति है, उसके हृदय में कितने भी विकार आ जाए, काम उद्भव नहीं हो पाता। वर्षणेनोपरायाम च न रूढ़म तृणमात्रकम यथा साधु जन स्वामते कामात् जुत्पद्यते नवा। इस प्रकार से अलग अलग भावों से भगवान ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया और अंत में कहा, बरसा बेगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहूँ परम सुहाई, फूले कास सकल महि छाई, जनु बरसा ऋतु प्रगट बुढ़ाई। लक्ष्मण, अब वर्षा ऋतु बीत गई, सुंदर शरद ऋतु आ गई है और पूरे पृथ्वी में सफेद सफेद काश के फूल, काशी के फूल खिल गए हैं। 10 विध दर्भ में काश भी एक दर्भ है, कुशा के भाव में काश का प्रयोग करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई हो और अपने सफ़ेद पुष्पों के रूप में अपने बालों की सफ़ेदी दिखा रही है। ऐसा लक्ष्मण जी को कहा भगवान ने। अगस्त नक्षत्रोदय हो गया है, जो मार्ग के जलों का अवशोषण कर रहा है। मार्ग सब सुंदर हो गए हैं, जहाँ जहाँ कीचड़ है वो सब भी सूखने लगा, लताएं भी जो है वो आगे विकसित हो रही हैं। अब ये पृथ्वी बिल्कुल शोभायमान हो रही है। जहाँ जहाँ बारिश के कारण जल बढ़ गया था और असमय मछलियाँ आ गई थीं, वो मछलियाँ देख रहे हैं कि ये पानी तो समाप्त हो रहा है, तो बड़ी व्याकुल हो जा रही हैं। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति के पास अचानक से बहुत सा धन हो जाए और इधर उधर अय्यासी में उड़ा दे तो धन समाप्त होने पर रोने लगता है। बिना बादलों के आकाश कितना निर्मल लग रहा है। शरद ऋतु की पूर्णिमा बड़ी आनंददायिनी होती है। तो आकाश से बादल अब छट गए हैं बारिश के बीतने पर, तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान के भक्त समस्त आशाओं का परित्याग करके निर्मलता से, निष्काम भाव से चमक रहे हैं। शनय शनैर्जहुः पंकम स्थलान्यामं च विरुधः सर्वत्राति प्रसन्नानि सलिलानि तथा भवन ज्ञाते सर्वगते विष्णु मनान् शिव सुमेधसां शनकैस्तीरं तत्तजुश्च जलाशयाः ममत्वं क्षेत्रपुत्रादिरूढ़ं सर्वे यथा बुधाः। ये सब भगवान वर्णित किए हैं। गाधवारिचरास्ताप मविन्दन् शरदर्कजं यथा दरिद्रः कृपणः कटुम्ब्य विजितेन्द्रियः खमशोभत निर्मेघं शरद्विमलतारकं सत्त्वयुक्तं यथा चित्तं शब्दब्रह्मार्थदर्शनं गिरयोमुचुस्तोयं क्वचिन्न मुचुः शिवं यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते नवा। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदे थोरी को एक पाव भगति जिमि मोरी। आश्विन महीने में भी, कार्तिक महीने में भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। रिटर्निंग मानसून टकराता है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है, सब जगह नहीं होती। किसी दिन किसी स्थान पर बारिश हो जाती है। जैसे भगवान की भक्ति सबको प्राप्त नहीं होती, किसी दिन किसी के ऊपर भक्ति की कृपा हो जाती है। चले हर सीताजी नगर नृप तापस बनिक भिखारी जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमिचारी। वणिंग मुनि नृपस्नाता निर्गम्यार्थान प्रपेदिरे वरसरुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान काल आगत्य। अभी भी कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, जैसे अधिकारी को जानकर ज्ञानी ज्ञान का उपदेश कर देते हैं, भक्ति का उपदेश कर देते हैं। अब वर्षा के बीतने पर नगर से राजा दिग्विजय करने निकल रहे हैं। तपस्वी लोग अपने अपने आश्रमों के आगे तीर्थाटन और तपस्या करने के लिए निकल रहे हैं। व्यापारी लोग व्यापार करने निकल रहे हैं। भिक्षुक लोग भिक्षाटन के लिए निकल रहे हैं। सुखी मीन जे नीरय गाधा जिमि हरि शरणन एक बाधा। भगवान की शरण में रहने वाले व्यक्ति को जिस प्रकार किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता, कोई बाधा जैसे नहीं होती। जलस्थलौकस सर्वे नववारि निषेवणात् अभिभ्रन रुचिरम रूपम यथा हरि निषेवणात्। भगवान की शरण में रहने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। वैसे ही इन मछलियों को भी जो अगाध जल में हैं, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। सरोशोभत राजीवैः कथम विकसितैर्निप सत्वादिभिरथाच्छन्नं ब्रह्मेव सगुणं बभौ। फूले कमल सोहसर कैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। ये जो सरोवर में कमल खिले हुए हैं, तालाब में खिले इन कमलों को देखकर ऐसी शोभा का अनुभव हो रहा है जैसे निर्गुण निर्विकार निर्मल परमात्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए सगुण रूप में आ गया हो। उससे विविध प्रकार के आनंद का हम अनुभव कर रहे हैं। भौरों के और पक्षियों के स्वर का वर्णन करते हैं भगवान। फिर चक्रवाक का मन बताते हैं। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी
चातक रटत तृषा अत्योहि जिमि सुख लहई न शंकर द्रोही निशि दुखाय ते चक्रवाकस्य केवलं मनः परस्यैश्वर्यमालोक्य दुर्जनस्तप्यते यथा चातको सह्य तृष्णो हि कथं घोषति शारदयि तापर्यथा शिवद्रोही लभते न क्वचित सुखम। रात्रि को आया हुआ देखकर चातक जो है वो बड़ा दुखी हो जा रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति को देखकर दुष्ट लोग दुखी हो जाते हैं। पपीहा बड़े प्यासे भाव से रट लगा रहा है, जैसे शिव जी का जो द्रोही होता है कभी सुख नहीं पा सकता, वो इसी प्रकार से रट लगाता रहता है सुख की कामना में। और अंत में जैसे पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वर्षा के जो कीड़े थे, बरसाती कीड़े थे, वो कैसे नष्ट हो गए शरद ऋतु आने पर। जैसे अज्ञान के कारण जो मन में संदेह भ्रम इत्यादि व्याप्त हो जाते हैं, वो सद्गुरु की कृपा प्राप्त करके नष्ट हो जाते हैं, वैसे शरद ऋतु के आने पर वर्षाजन्य जो कीट इत्यादि थे वो सब समाप्त हो गए। वर्षागत निर्मल ऋतु आई सुधिन तात सीता कै पाई। लेकिन अब भगवान क्या बात कहते हैं कि शरद ऋतु आ गई है, ये वर्षा का जो समय था वो समाप्त हो गया, अब तो सुग्रीव को अपने वानरों को आदेश देना चाहिए, हमारे काम को ही बनाना चाहिए। प्रावृट काले गते कृच्छ्रात् प्राप्ते शरदि राघव सीता वियोग व्यथितो रामो राजीव लोचन। भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी के विरह में व्याकुल होकर कहते हैं कि लक्ष्मण, आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों गया कि जिस मित्र के प्रति मैंने इतना उपकार किया वो मेरे हाल समाचार को ही भूल गया। लक्ष्मणं प्राह काकुत्स्थो भ्रातरं भ्रातृवत्सलः यदि जानामि तां साध्यं जीवन्तीं यत्र कुत्रचित् हठादेवा हरिष्यामि सुधामि वपयोनिधे प्रतिज्ञां शृणु मे भ्रातर येन मे जनकात्मजा नीता तं भस्मसात् कुर्यां सपुत्र बलवाहनम्। हे लक्ष्मण, मुझे बस पता चल जाए कि सीता कहाँ हैं और कैसी हैं, जीवित हैं भी कि नहीं हैं। भगवान व्यक्त करते हैं कतहु रहत जो जीवत होई तात जतन करिया न सोई। किसी भी प्रकार से मुझे कोई यह समाचार, पुष्ट समाचार, ये नहीं कि सुनी सुनाई बात, बिल्कुल विश्वस्त बात बता दे कि हाँ यहाँ पर सीता जी हैं और इस हाल में हैं, बस वो जीवित मिल जाए हमको कहीं पर। फिर तो जो भी व्यक्ति ने उनका हरण किया होगा वो बचेगा नहीं, हम बिल्कुल उसका पूरे कुल खानदान के साथ संहार कर देंगे। भगवान ने एकदम बिल्कुल प्रतिज्ञा भाव से ऐसा कहा। और बताओ, हमने जिस मित्र को अपने हृदय से लगाया, जिस मित्र के प्रति हमने सर्वस्व समर्पण किया, बाली का वध करके जिसको हमने राजा बनाया, उसको तो राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई, और वो हमारा मित्र कर क्या रहा है, राज्य का उपभोग कर रहा है, मेरे कर्तव्य को भूल गया। सुग्रीव सुधि मोरि बिसारी पावा राज को सपुर नारी जेहि सायक मारा मैं बाली तेहि सरहत मूढ़ कह काली। सुग्रीवोऽपि दयाहीनो दुःखितं मां न पश्यति राज्यं निष्कण्टकं प्राप्य स्त्रीभिः परिवृतो रहः बाली यथा हतो मेद्य सुग्रीवोऽपि तथा भवेत्। ऐसा नहीं है कि सुग्रीव मेरी सहायता नहीं करेंगे तो हमारा अभियान ही काम नहीं आएगा, हमारा काम ही आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जान लो, जिस बाण से हमने बाली को मारा है वो बाण कहीं खोया नहीं है, आज भी मेरे पास वो बाण है। तो ज्यादा ही अगर घमंड दिखाएंगे सुग्रीव ना, वो बाण से हम उनको भी मार सकते हैं, कल ही मार देंगे। जासु कृपा छूट ही मद मोहाता कहूँ उमा की सपने हुकोहा जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी जिन्ह रघुबीर चरण रतिमानी। बुद्ध्यादि साक्षिणस्तस्य माया कार्यातिवर्तिनः रागादिरहितस्यास्य तत्कार्यं कथमुद्वहेत्। विदन्ति मुनयः केचिज्जानन्ति सनकादयः तद्भक्ता निर्मलात्मानः सम्यक जानन्ति नित्यदा। भगवान के इस रहस्य को ऋषि मुनि जानते हैं, सनकादि जानते हैं, उनके निर्मल हृदय वाले भक्त जानते हैं कि भगवान क्रोध नहीं करते। काम क्रोधादि विकार परमात्मा को व्याप्त ही नहीं है, काम क्रोधादि विकार जीव को व्याप्त हैं, वो भी अविद्याग्रस्त जीव को व्याप्त हैं, अविद्या मुक्त चेतन को वो भी नहीं व्याप्त।